कभी सोचा है कि जो देश कभी दुनिया का सबसे अमीर देश था, वह आज विकासशील देशों में क्यों गिना जाता है? भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां ज्ञान, व्यापार और समृद्धि अपने चरम पर थी, आखिर वह कैसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया? क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप, जो कभी गरीब और संघर्ष में डूबा हुआ था, अचानक से इतना ताकतवर कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ मेहनत का नतीजा था या इसके पीछे एक सुनियोजित लूट और शोषण की कहानी छिपी थी? आज हम जानेंगे कि कैसे भारत और अफ्रीका जैसे समृद्ध देश यूरोप के शिकार बने, जैसे कैसे यहाँ के संसाधनों को लूटा गया और कैसे हमारी समृद्धि को उनकी ताकत में बदल दिया गया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे जानना हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। जब भारत और अफ्रीका समृद्ध थे, तब यूरोप और बाकी दुनिया के कई हिस्से गरीबी, संघर्ष और आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे थे। भारत सोने की चिड़िया था, जहां कला, व्यापार, विज्ञान और संस्कृति अपनी ऊंचाइयों पर थी। अफ्रीका भी अपने खनिज, व्यापारिक मार्गों और समृद्ध साम्राज्यों के कारण संपन्न था। दोनों ही महाद्वीप व्यापार और संसाधनों के केंद्र थे, लेकिन यूरोप इस समृद्धि से कोसों दूर था। यूरोप में लंबे समय तक अंधकार युग का प्रभाव रहा। वैज्ञानिक सोच सीमित थी, अर्थव्यवस्था कमजोर थी और चर्च के प्रभाव में वहाँ विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन जब पुनर्जागरण काल आया, तो यूरोपीय लोगों ने दुनिया को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। वे समृद्धि की तलाश में निकले और समुद्री मार्गों की खोज में जुट गए। व्यापार के बहाने वे नए क्षेत्रों में पहुंचे, लेकिन असली मकसद था संसाधनों पर कब्जा जमाना। अफ्रीका में पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए, लेकिन जल्द ही यूरोप ने वहां के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। लाखों अफ्रीकियों को जहाज़ों में भरकर यूरोप और अमेरिका ले जाया गया, जहां उनसे कठोर श्रम कराया गया। इससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, लेकिन अफ्रीका कमज़ोर होने लगा। इसके बाद उनकी नज़र भारत पर पड़ी। भारत, जहां सोने की खानें, मसाले, वस्त्र और व्यापारिक मार्ग यूरोप के लिए एक खजाने की तरह थे। पहले व्यापारी बनकर, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से धीरे धीरे भारत की सत्ता हथियाने लगे। छल कपट और फूट डालो राज करो की नीति ने उन्होंने भारतीय राजाओं को कमज़ोर कर दिया। भारत के कारीगरों से ज़बरदस्ती काम कराया, उनकी समृद्धि को लूट लिया और यहाँ के संसाधनों को अपने देश में भेजना शुरू कर दिया। भारत की कपड़ा उद्योग, कृषि और व्यापारिक ढांचे को नष्ट कर दिया गया, जिससे भारत गरीब होता चला गया। इसी दौरान यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, जो भारत और अफ्रीका से लूटे गए संसाधनों की बदौलत थी। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और अन्य देशों ने भारत और अफ्रीका के संसाधनों से अपने उद्योगों को खड़ा किया और खुद को शक्तिशाली बना लिया। जो भारत कभी व्यापार और ज्ञान का केंद्र था, वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। यूरोप ने भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी और उसे एक उपभोक्ता बाजार बना दिया, जहां सिर्फ उनकी बनाई हुई चीज़ें बेची जा सकें। भारत और अफ्रीका, जो कभी सबसे समृद्ध थे, धीरे धीरे गरीबी और संघर्ष में धकेल दिए गए, और यूरोप, जिसने पहले इनकी समृद्धि देखी थी, वह इन्हीं की बदौलत ताकतवर बन गया।